ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 80 से ज्यादा देशों में संघ की शाखाएं लगती हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा उसके स्वयं सेवक हैं। देश में 51,000 से ज्यादा जगहों पर 83,000 से ज्यादा शाखाएं हर दिन लगती हैं। आज सुबह दशहरे के दिन आरएसएस प्रमुख ने 100 वर्ष पूरे होने पर जो बड़ा संदेश दिया है कि देश के तकरीबन हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि त्योहार पर तकरार की घटनाओं पर संघ प्रमुख ने अपनी चिंता जताई है। मोहन भागवत ने कहा है कि एक दूसरे की पूजा पद्धति का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। छोटी बातों को लेकर रास्ते पर निकल जाना कतई ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया का भाव रखकर उकसाना, गुंडागर्दी और हिंसा वाली सोच रखना कतई ठीक नहीं। ऐसी सोच पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन बिना भेदभाव के नियम के हिसाब से कार्रवाई करे। प्रशासन को भी उन्होंने सीख दी है। हाल के दिनों में हमने जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन देखा, बवाल देखा, उपद्रव देखा। बरेली में तो इस विवाद में भारी हिंसा भी हो गई। 22 पुलिस वाले जख्मी हुए, 82 लोग गिरफ्तार किए गए। तो क्या दूसरे धर्म को लेकर नफरत की सोच ही इसके पीछे है? संघ प्रमुख का संबोधन वैसे तो हर साल दशहरा के मौके पर होता है, लेकिन आज का संबोधन बेहद खास रहा क्योंकि आज विजयादशमी के दिन ही आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। नागपुर में भव्य कार्यक्रम हुआ और अगले 1 सालों तक के लिए आरएसएस की ओर से बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए वो अपनी शाखाओं का और विस्तार कर सके। आज गांधी जयंती भी है। संघ प्रमुख के अपने संबोधन में बापू को भी याद किया गया। मोहन भागवत ने कहा कि देश की आजादी में महात्मा गांधी का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मोहन भागवत के बयान और संघ के 100 साल पर सियासत भी गर्मा गई। राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा कि शाखाओं में जिनके विचार बनते हैं वो गांधी जी को समझ नहीं सकते। महादंगल में हम चर्चा भागवत के उस संदेश को लेकर करेंगे जिसमें उन्होंने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाई है। सवाल यह है कि आज देश में बुराई का प्रतीक रावण तो जल जाएगा, लेकिन नफरत का रावण कब जलेगा? सवाल यह भी है कि आरएसएस क्या स्वयं को बदलने भी जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी बातें रही जिसके जरिए दूर तलक संदेश आज मोहन भागवत की ओर से दिया गया है। क्या भागवत के संदेश से समाज में मिटेगा द्वेष? नफरत की इस दीवार के लिए कौन कौन है जिम्मेदार? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले मोहन भागवत का बयान और उस पर घमासान देखिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। जहर की खेती करके कोई सौहार्द की बातें कर सकता है क्या? वो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आप पूरी जिंदगी सिर्फ बात के गाजी रहे हैं, किरदार के गाजी नहीं रहे। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। भागवत जी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन चलती नहीं है और कभी सुनती भी नहीं है। इसलिए मोहन भागवत जी कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते। वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं।